दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल एंड मोर चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है। दोस्तों यहां पर जो एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं हमने एक मोबाइल चार्जिंग करने वाला सिस्टम लगाया है इसके अंदर एक हमने लाइट लगाई है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर ऑन और ऑफ करने का स्विच भी लगाया है। ये बहुत ही काम की और कमाल की चीज़ हमने बनाई है। इसको हमने प्लास्टिक से बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक हार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा लिया है, जो हमारा फोल्डर होता है दोस्तों प्लास्टिक वाला, उससे हमने इसे बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर मार्किंग कर ली है। यहाँ पर हमने 9-9 सेंटीमीटर की मार्किंग करी है और 9-9 सेंटीमीटर के हम इस प्लास्टिक से टुकड़े काटने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चाकू की सहायता से इसके 9-9 इंच के टुकड़े काट लिए हैं। ये दोस्तों चाकू की सहायता से आसानी से कट जाता है। आप चाहें तो घर के जो चाकू होते हैं उससे भी इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें ली है। इन सब चीज़ों को हम इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक लाइट ली है, उसके बाद हमने एक चार्जर लिया है, हमने 2 प्लग और 2 स्विच लिए हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पर एक होल्डर लिया है और हमने एक एक्सटेंशन केबल ली है। उसके साथ ही हमने एक स्विच लिया है। अब इन प्लास्टिक के टुकड़ों के अंदर हमें कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर एक सॉकेट लिया है और एक स्विच लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस प्लास्टिक के टुकड़े पर मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करके हम कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद इसको हम चाकू की सहायता से अलग कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर मोबाइल चार्जर ले लिया है। मोबाइल चार्जर के अंदर जो पिन लगी हुई होती है उसको हम निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से मोबाइल चार्जर के अंदर कार्ड लगा होता है, उसे निकाल लेंगे और उसे निकालने के बाद इस प्लास्टिक के ऊपर हम उसकी मार्किंग कर लेंगे और इसी के ऊपर स्विच की और सॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने काले रंग का स्विच लिया है और वाइट कलर का जो सॉकेट है, उन दोनों की मार्किंग करने के बाद यहाँ से भी प्लास्टिक को काट लेंगे। अब हमने जो मोबाइल वाला कार्ड निकाला है उसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लू गन की सहायता से हम इस कार्ड को फिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा देंगे चारों तरफ से ताकि ये निकले नहीं। और इसी के ऊपर हमें स्विच और सॉकेट लगाना है, उन दोनों को भी हम यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से फिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक स्विच लिया है। दोस्तों इस स्विच के अंदर हमारी इनकमिंग वाली सप्लाई आएगी और इसी के पास में हम एक सॉकेट लगाएंगे। उस सॉकेट के अंदर हमारी इनकमिंग वाली केबल आकर जुड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्लू गन की सहायता से इस स्विच को भी फिक्स कर लिया है और इसी प्रकार इसके पास में जो हम सॉकेट लगाने वाले हैं उसे भी ग्लू गन की सहायता से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने स्विच और सॉकेट दोनों को फिक्स कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जो सॉकेट लिया है इस सॉकेट में हमारी इनकमिंग वाली सप्लाई आकर जुड़ेगी। अब इस तरफ हमें स्विच और सॉकेट लगाना है। स्विच और सॉकेट लगाने के लिए हमने पहले से मार्किंग कर रखी थी और मार्किंग करके यहाँ पर हमने प्लास्टिक के टुकड़े को निकाल लिया था। तो यहाँ पर स्विच और सॉकेट को हम फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज़ किया है। सोल्डरिंग आयरन से हम इसके अंदर होल करके अच्छी तरीके से स्क्रू लगाकर इसको टाइट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। स्विच को सबसे पहले टाइट करेंगे, उसके बाद हम सॉकेट को टाइट कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्विच और सॉकेट दोनों को अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं हमने एक होल्डर ले लिया है। इस होल्डर को हम इस प्लास्टिक के अंदर फिट करने वाले हैं। इस प्लास्टिक के अंदर हमने इस होल्डर के अकॉर्डिंग मार्किंग करके होल कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर इस तरीके से होल्डर को फिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से होल्डर को फिक्स करके हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों इस होल्डर के अंदर हम बल्ब लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई भी लैंप को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बल्ब लगाएंगे वो नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होल्डर लगा लिया है। अब इस प्लास्टिक के टुकड़े के अंदर भी हम स्विच और सॉकेट को लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 2 जगह पर स्विच और सॉकेट लगाया था, तो यहाँ पर भी हम स्विच और सॉकेट लगा देंगे। स्विच और सॉकेट लगाने के लिए हम उसी तरीके से होल करेंगे और होल करने के बाद यहाँ पर स्विच और सॉकेट को बोल्ट की सहायता से अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने होल्डर भी लगा लिया है और स्विच और सॉकेट भी इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इन प्लास्टिक के टुकड़ों के अंदर लगा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक रेड कलर का लैंप भी प्लास्टिक के टुकड़े के अंदर लगाया है। दोस्तों ये लैंप जो है यह नाइट लैंप की तरह काम करेगा। अब इन सारे टुकड़ों को हम जोड़ने वाले हैं। सारे टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से गर्म करके हम इन सारे टुकड़ों को चिपकाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक गर्म होने से आसानी से चिपक जाएगी। तो इस तरीके से हम सारे टुकड़ों को आपस में चिपका लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम टुकड़ों को चिपका लेंगे। आप चाहे तो इन्हें फेविक्विक की सहायता से भी चिपका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सोल्डरिंग आयरन से चिपकाया है। सोल्डरिंग आयरन से अच्छी तरीके से चिपक जाता है, इसलिए हमने सोल्डरिंग आयरन का यूज किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा एक पोर्शन बनके कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से दोस्तों यह बनने के बाद दिखेगा। तो यहाँ पर हमने एक तरफ का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर वायरिंग करने वाले हैं।
तो अब हम जल्दी से इसके अंदर वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक वाले स्विच के अंदर वायर को लगा लेंगे। यहाँ पर हमने रेड कलर के वायर का यूज किया। इस रेड कलर के वायर से हम इसके अंदर अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लेंगे। अब इस रेड कलर के वायर का दूसरा सिरा हमें वाइट वाले सॉकेट के अंदर लगाना है। ये जो वाइट वाला सॉकेट है दोस्तों, ये है इनकमिंग वाली केबल के लिए है। इनकमिंग वाली केबल इस वाइट वाले सॉकेट के अंदर आकर जुड़ेगी और वहाँ से जो फेज निकलेगा वो इस स्विच से निकलेगा। ये स्विच जो हमने लगाया है ब्लैक कलर का, इसके अंदर फेज आकर जुड़ेगा। अब ये न्यूट्रल वाला वायर है। न्यूट्रल वाला वायर हमें इस सॉकेट के इस पॉइंट पर लगाना है और दूसरे वाले को हमने इस सॉकेट पर लगा दिया है। अब यहाँ पर स्विच है। स्विच के सेकेंडरी से हमने एक और रेड कलर का वायर उठाया है। इस रेड कलर के वायर से हम फेज सप्लाई इन स्विच और सॉकेट तक पहुँचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और रेड कलर का वायर ले लिया है। हमने दो रेड कलर के वायर इसलिए लिए हैं ताकि हमें सप्लाई आगे भी पहुँचानी है, इसलिए हमने एक और रेड कलर का वायर इसके साथ जोड़ लिया है। इस स्विच के ऊपर हम अच्छी तरीके से रेड कलर के वायर को जोड़ देंगे। दोस्तों ये फेज वाला वायर है, इसलिए हमने इसे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है और इस स्विच के सेकेंडरी से जो वायर निकलेगा वह इस सॉकेट पर चला जाएगा। जो वाइट कलर का सॉकेट है उस पर चला जाएगा। अब इस फेज वाले वायर को हमने इस होल्डर पर लगा दिया है। इस होल्डर के यहाँ पर हमने रेड वाले वायर को लगा दिया है और यहाँ से फिर वायर निकलेगा और इस स्विच पर लाकर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको वायर को आगे से आगे जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इस स्विच में से फिर से वायर निकलेगा और वह वायर जाकर इस सॉकेट पर कनेक्ट हो जाएगा। इस सॉकेट को ऑन और ऑफ करने के लिए हमने स्विच का यूज किया है और यहाँ पर हमने जो होल्डर लगाया है उसके लिए हमने कोई भी स्विच नहीं लगाया है, होल्डर डायरेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर हमने जितने भी सॉकेट लगाए हैं उन सॉकेट के अंदर हम इस स्विच से सप्लाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेड वाले स्विच से इस सॉकेट के अंदर रेड कलर का वायर जोड़ दिया है। इसी प्रकार इस वाले सॉकेट के अंदर भी इसी तरीके से कनेक्शन कर देंगे। अब हमें न्यूट्रल वाला वायर जोड़ना है। न्यूट्रल के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ब्लैक कलर के वायर का एक सिरा हमारे इस सॉकेट पर जाकर डायरेक्ट जुड़ जाएगा और इस सॉकेट से फिर वायर उठेगा और वह हमारे इस होल्डर पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस होल्डर पर वायर को जोड़ दिया गया है। अब इस होल्डर से फिर से वायर निकलेगा और वह वायर जाकर इस दूसरे वाले सॉकेट पर जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम इस न्यूट्रल की भी पूरी तरीके से लूपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से फेज और न्यूट्रल की पूरी वायरिंग कर दी है। अब यहाँ से हमें एक और फेज और न्यूट्रल लेना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक रेड वाला वायर फ्री छोड़ा है और एक ब्लैक कलर का वायर भी फ्री छोड़ा है। दोस्तों यहाँ पर हम एक रेड कलर का इंडिकेशन लैम्प भी लगाने वाले हैं, जिसे मैंने नाइट लैम्प बताया था, तो वहाँ वो भी लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर फेज और न्यूट्रल खाली छोड़ा है। अब यहाँ पर हमने मोबाइल चार्जिंग के लिए जो प्लेट लगाई है उसके अंदर भी हमें कनेक्शन करने हैं। उसके अंदर हम यहाँ पर फेज और न्यूट्रल दे देंगे और सोल्डरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वायर को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग इसलिए करना जरूरी होती है क्योंकि यहाँ पर वायर अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसकी सोल्डरिंग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी सोल्डरिंग कर लेना ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और इसके अंदर भी हम फेज और न्यूट्रल दे देंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारे फेज और न्यूट्रल आ चुका है, तो यहाँ पर हम फेज और न्यूट्रल इसके अंदर जोड़कर सोल्डरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी वायरिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें केवल रेड वाला इंडिकेशन लैंप ही जोड़ना है। तो रेड वाला इंडिकेशन लैंप हमने ऊपर रखा है सबसे टॉप पर। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हम कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर जहाँ प्लस लिखा है तो वहाँ पर रेड वाला वायर जोड़ देंगे और जहाँ पर माइनस लिखा है वहाँ पर ब्लैक वाला वायर जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लिखा है ताकि हम इसके अंदर डीसी सप्लाई भी दे सकें, लेकिन यह डीसी और एसी दोनों पर काम करने वाला लैंप है। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि हमने सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके इसको चिपकाया है, तो सोल्डरिंग आयरन से वापस से हम इसको पूरी तरीके से चिपका लेंगे और गर्म करके इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से चिपका लेंगे। यहाँ पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इससे का ट्रायल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं। चिपका लेने के बाद हम इसका ट्रायल लेंगे। ट्रायल लेके मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर स्विच, सॉकेट, इंडिकेशन लैंप और मोबाइल चार्जिंग वाला पॉइंट लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा बोर्ड बन के कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जैसे ही स्विच ऑन किया है हमारी लाइट जल गई है। दोस्तों यह जो बोर्ड बनाया हमने, इसके अंदर हम अलग से पिन लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का वायर आया है उससे हमने इनकमिंग सप्लाई इसके अंदर पहुँचाई है। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही स्विच ऑन किया ये लाइट जल गई है और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे और लाइट बंद हो जाएगी। तो इसको हम नाइट लैम्प के अनुसार भी यूज कर सकते हैं, नाइट लैम्प के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही इसके अंदर रेड वाला इंडिकेशन लैम्प भी है। रेड वाले से हमें पता लगेगा कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग वाला पॉइंट भी लगाया है हमने, इससे हम मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये मल्टीपर्पज़ एक्सटेंशन बोर्ड है। इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। बहुत छोटा है दोस्तों, ये हमारे हथेली में आसानी से आ जाता है। अब हम स्विच का ट्रायल ले लेते हैं, स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्विच और सॉकेट भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मोबाइल है वो चार्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे स्विच और सॉकेट भी काम कर रहे हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियो यदि आप और चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बनाता रहूं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो